चलिए करंट अफेयर्स, ठीक है। ये है 31 जुलाई से 28 जुलाई। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने पहले वाले कुछ देख तो लिए ही होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो कुछ पढ़ ही लिए होंगे थोड़ा बहुत। चलिए ठीक है, मेरा काम तो भैया कर्म करो फल की इच्छा ना रखो वाला काम है, ठीक है। मेरा जो काम है जिसके पैसे लिए हैं वो तो काम करना ही है। लगभग 40 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, 7 दिनों के अंदर। ज़्यादा प्री ओरिएंटेड सवाल ज़्यादा हैं, ठीक है। तो एक दो जगह पे थोड़ा मेंस ओरिएंटेड आएगा, वो पढ़ लेंगे। बाकी हाँ बता दूंगा, बाकी प्री ओरिएंटेड है ये। पहला सवाल है, विच स्टेट इज रैंक फर्स्ट इन द नीति आयोग इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है। पहले समझते हैं कि देखो यहाँ पर एक चीज समझते हैं, इनोवेशन इंडेक्स क्या, इनोवेशन क्या होता है। नवाचार, ठीक है, नई चीज इनोवेट करना, कुछ नया बना देना, कुछ नया कर देना, ठीक है, तो इनोवेट होना। तो इसमें कौन सा आपका है, कर्नाटक है। कर्नाटक हैज बीन रैंक फर्स्ट इन द नीति आयोग इंडेक्स 2021 और पिछले लगातार 3 साल से कर्नाटक चल रहा है, ठीक है। क्यों चल रहा है, कुछ विशेष कारण। अरे भैया बेंगलोर है, वहां पर बेंगलोर है तो आईटी इंडस्ट्री है तो इनोवेशन होगा, ठीक है ना। और देखो सेकंड नंबर पे तेलंगाना है, ठीक है, और थर्ड पे हरियाणा भी आ गया। तेलंगाना में भी जो हैदराबाद वगैरह जो आते हैं, जो नए स्टेट्स को, हाँ वहाँ पे बेंगलोर बहुत ऑक्यूपाइड हो चुका है बहुत। अब वहाँ पे क्या हो रहा है कि बेंगलोर में कंपनीज ना बहुत दुखी हैं, क्योंकि जितना सिटी में कैपेसिटी थी उतना हो गया। अब इतने सारे लोग आगे बेंगलोर में रह रहे हैं, अब वहाँ पे जगह नहीं बच रही है, ट्रैफिक की समस्या अलग है, वहाँ पे दिक्कतें हैं। तो तेलंगाना और हैदराबाद के दोनों के ही जो सीएम है वो बेंगलोर जाते हैं और कहते हैं कि अब कंपनी से कि आप हमारे यहाँ पे आके इन्वेस्ट करो आके। तो बहुत सारी कंपनी जो हैदराबाद में आ गई हैं, बाकी जगह पे आ गई हैं, चेन्नई में तो खैर था ही था। तो वहाँ पे अब हमारे यूपी में भी कुछ है, आज की पीढ़ी में देखेंगे जो ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले जिस तरह की लगातार 3 साल हो गए कर्नाटक की तरफ। और ये अच्छा, पहला तो यही इनोवेशन इंडेक्स किसने स्टार्ट किया है, नीति आयोग ने, पहले तो यही है। और नीति आयोग के पापा का नाम क्या था पहले वाले, योजना आयोग पापा का नाम योजना आयोग, ठीक है, योजना आयोग था, अब उसके नीति आयोग आ गया, ठीक है। अच्छा, ये आपके मेंस में भी नीति आयोग का है पूरा, मेंस में भी, ठीक है। तो उसका कैसा स्ट्रक्चर है, कैसा काम करती है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सब मेंस का पढ़ लेंगे। अच्छा, इसमें ऑन द बेसिस ऑफ इनोवेशन कैपेबिलिटी कि कितना ज़्यादा इनोवेट करने की क्षमता है। अब चूंकि आईटी कंपनी है तो ज़्यादा संभावना रहती है कि नया नया सॉफ्टवेयर बना दिया, नया कुछ इनोवेट कर दिया, तो इनोवेशन की कैपेबिलिटी है। तेलंगाना, हरियाणा एंड महाराष्ट्र स्टूड सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इन द लिस्ट, ठीक है। मणिपुर ने नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं वहाँ के हिसाब से टॉप किया हुआ है, ठीक है। मणिपुर का पता ना, मणिपुर कहाँ पर है, मिजोरम कहाँ है, मेघालय कहाँ है। मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, इन तीनों में से कौन सा स्टेट है जो कि म्यांमार से नहीं मिलता। मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, इन तीनों में से मेघालय कहाँ मिलता है, सब नीचे साइड में आता है। चलो पता, कईयों को तो पता ही नहीं होता। चलो, द इनोवेशन इंडेक्स रैंकिंग इज बेस्ड ऑन 5 एनेबलर पैरामीटर। ये 5 पैरामीटर्स में है, मोटा मोटा समझ लेते हैं। ह्यूमन कैपिटल यानी कि जो इंसान लोग कहाँ काम करते हैं, दिमाग आते हैं। इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा है, पैसा। नॉलेज वर्कर्स, जिसके बाद जैसे नॉलेज आई वहाँ पे टेक्नोलॉजी, जो मतलब नॉलेज वर्कर में समझो, ठीक है। बिजनेस एनवायरनमेंट, माहौल जरूरी है, ठीक है। और सेफ्टी एंड लीगल एनवायरनमेंट, किसी भी कंपनी के लिए एक लीगल एनवायरनमेंट होना जरूरी है। यहीं से एक थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट आपको देने की कोशिश करता हूँ कि आपका पेटेंट जो होता है, ठीक है, पेटेंट हो गया, ठीक है। और या दूसरा और क्या होता है इसके साथ होता है, जैसा कि कॉपीराइट, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ठीक है। तो ये सब इसलिए होता है कि लीगल एनवायरनमेंट कि भैया वहाँ पर सही रहेगा। ऐसा ना हो कि किसी ने मेहनत की तो किसी ने कोई और ले ले, क्रेडिट ले ले या यूज़ कर ले, ठीक है। जैसा किसी ने कहा कि गूगल ने स्काइप का नाम सुना, स्काइप एक सॉफ्टवेयर था जिसमें कि वीडियो कॉलिंग हुआ करती थी, ठीक है। तो किसी ने कहा कि गूगल ने नहीं, माइक्रोसॉफ्ट ने स्काइप को $5 बिलियन में खरीद लिया। दूसरा बंदा बोलता कि यार इतना खरीदने की जरूरत क्या थी, डाउनलोड कर लेता, ठीक है। तो वो खरीदना वाला अलग है, डाउनलोड करने वाला अलग है। तो ऐसा ना हो कि किसी की मेहनत हो और कहीं और इस्तेमाल कर ले। और ये पेटेंट और ये आपका ये सब जब बहुत इंपॉर्टेंट लीगल मैटर्स हैं, लगातार आपके एग्जाम में आते रहते हैं। बंथिया कमीशन रिपोर्ट विच वॉज, अभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, विच वॉज सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच फील्ड। बंथिया रिपोर्ट किसके साथ है, रिजर्वेशन इन लोकल बॉडीज, महाराष्ट्र के अंदर। चलो पढ़ा तो है, ठीक है। जो महाराष्ट्र के अंदर लोकल बॉडीज में, लोकल बॉडी मतलब क्या होता है, स्थायी निकाय का मतलब क्या होता है, स्थायी निकाय का मतलब क्या होता है,
नगर निगम पंचायत ये सब है, ठीक है। तो वहां पर ओबीसी कोटे के लिए हो रही है। कहाँ चला गया भाई, अरे यार बड़ा मुसीबत आता है उसको, ढूंढना पड़ता है इसको, ठीक है। तो ये देखो ना, कोटा फॉर ओबीसी इन द लोकल बॉडीज फॉर इन महाराष्ट्र, ठीक है। उस कमीशन में क्या, इट पेव्स वे फॉर द पॉलिटिकल रिजर्वेशन फॉर द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द ओबीसी इन द लोकल बॉडीज इलेक्शन ऑफ द स्टेट, ठीक है। ये और लोकल बॉडीज के ऊपर आपका पॉलिटी पे सवाल है, ठीक है। वो अच्छा खासा पोर्शन ही अच्छा खासा है। मराठा आरक्षण, इसके बारे में कुछ पता है आपको? मराठा आरक्षण क्या होता है? मराठा आरक्षण, जाट आरक्षण, नाम सुने हैं ना, होते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम क्या आ रही है, ऐसे पूछता हूँ कि मतलब ये डिमांड हो या पाटीदार जो होता है, आप पटेल जो पाटीदार जो आपका पटेल नहीं पाटीदार, मैं अगर रिजर्वेशन मांगते हैं, सरकार दे पाती नहीं दे पाती, क्यों नहीं दे पाती है? वो ठीक है, रिजर्वेशन ठीक है, वो तो खैर हम पढ़ेंगे डिटेल में रिजर्वेशन के बारे में। लेकिन एक चीज़ समझना कि सरकार भी नहीं दे पाती है क्योंकि 50% ही सीलिंग है। सीलिंग मतलब इससे ज़्यादा हम रिजर्वेशन नहीं दे सकते। 50% सीट्स का ही रिजर्वेशन है, 50% सीट जो हैं वो अनरिजर्व रहेंगी। तो जब भी नया कोई कैंडिडेट आता है, डिमांड करता है, जैसे मराठा आरक्षण हो गया या जाट आरक्षण हो गया या और दूसरी जाति का आरक्षण होता है, तो अब सरकार की बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। अब सरकार 50% की सीलिंग को तोड़ नहीं सकती क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वो, ठीक है। और अगर वो 50% से अंदर में कुछ करती है तो बाकी लोगों का बड़ा मसला हो जाता है, क्योंकि आप किसको दे भाई, किसी ना किसी को तो भी, या ओबीसी या एससी एसटी में किसी को निकालना पड़ेगा। सरकार के लिए तो आसान फैसला नहीं है कि, तो इस पर सचमुच अब एक बैठक होनी चाहिए कि क्या रिजर्वेशन की सीलिंग बढ़ाई जाए, 50 का 70% किया जाए, 60% किया जाए, जिससे और लोगों को दिया जाए, या क्या रास्ता अपनाया जाए, ठीक है। डिटेल में पढ़ेंगे, अभी मैंने मोटा मोटा आपको आइडिया दे दिया है, ठीक है। तो बेंथे कमीशन जो है वो लोकल बॉडीज महाराष्ट्र के अंदर रिजर्वेशन के ऊपर है। हु हैज बीन सेलेक्टेड एज द 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कहाँ की है? उड़ीसा, झारखंड की, उड़ीसा की है? मुझे तो उड़ीसा बताया था किसी ने, उड़ीसा, ठीक है। फर्स्ट ट्राइबल है ये, ठीक है, फर्स्ट ट्राइबल लीडर टू बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक। और हराया किसको था इन्होंने? यशवंत सिन्हा को हराया था। और इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है इसका, राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? पूरा बहुत ढंग से बताओ मुझे। ऑल इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड विधानसभा। अरे वो हाँ, यूटी एक और भी है, जम्मू कश्मीर भी आ गया अब है उसमें भाई। अब तो जम्मू कश्मीर पहली बार, अब इस बार दिया भी नहीं, हाँ ठीक है। तो जम्मू कश्मीर भी है, 3 लोग हैं क्योंकि 3 में विधानसभा हैं, तीनों के अंदर, ठीक है ना। चलिए, इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं इनको। अब ये देखो आगे GS3 आपका, ये टॉपिक है मेंस का, सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021। जिस तरह के जितने भी एक साल के अंदर, अगले 1 साल में जितने भी आपको इस तरह की चीज़ें दिख जाएं, ठीक है, जहाँ पर एक्ट वगैरह हो, एक्ट वगैरह, जैसे कि सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021 आ गया। आपको प्री के हिसाब से पढ़ना है, मेंस के हिसाब से पढ़ना है, ठीक है। एक्ट आ गया, बिल आ गया, ठीक है। तो इसके लिए अलग से कॉपी बना के आप पॉइंट लिखे, क्योंकि ये आपका मैक्सिमम GS3 या GS2 में तो सवाल आपको आएंगे ही आएंगे, ठीक है। लोग GS3 अच्छा नहीं कर पाते हैं, क्यों? क्योंकि एक्ट पढ़ने की आदत नहीं होती है, दिक्कत आती है। और GS3 में आते ही सब चीज़ें। तो अगर आप 1 साल में जो भी हम करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो ध्यान रखिएगा क्या क्या किन किन सन दो, मतलब कुछ तो हो रहा था पुराने पूछ लें आपसे एक आता, लेकिन मैक्सिमम ये था कि साल 2 साल के अंदर जो कानून आया उस पर पूछ लेते हैं। तो पूछा था कि सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021 which was seen in the news is associated with the which ministry। तो पहले बताओ सरोगेसी क्या चीज होती है? कोई दूसरे लोग हाँ, किराए की कोख। अगर मैं बोलूँ तो आज का बॉलीवुड में बहुत चल रहा है ना। मतलब किसी भी महिला को, मान लो कपल को बच्चे नहीं हो पा रहे हैं किसी भी कारण से, मतलब उनको हेल्थ के मसला है या कुछ भी है, तो वो किसी एक और लेडी को हायर करते हैं, ठीक है। और वो बच्चा उसमें जन्म लेता है, बच्चा जो है फिर इनके पास आ जाता है। तो जो जिस महिला ने सरोगेट किया होता है, जो वो भले ही वो बायोलॉजिकल मदर होती है, मतलब पैदा किया होता है, लेकिन उसका क्लेम कोई लीगल क्लेम नहीं होता है कि वो बाद में क्लेम करते। इसलिए डॉक्यूमेंटेशन पूरा जो है वो
प्रोसीजर है कि हाँ भाई, बाद में तुम क्लेम मत कर देना कि प्रॉपर्टी के लिए कि देखो ये तो मेरा ऐसा है वैसा, मतलब इस तरह की चीज़। हाँ, ये बड़े बड़े हॉट टॉपिक्स है, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है, मीमी पिक्चर थी, मीमी, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है, मिसयूज, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, और ये अच्छा खासा प्रॉब्लम है, ठीक है। कि गरीब लोगों को हायर कर लिया, ले लिया, बच्चे हुआ, लड़कियां हुई तो जाके उनको जो प्रोस्टिट्यूशन में लग जाते हैं, इसके अंदर बहुत ये बहुत ज़्यादा होता है। तो इसीलिए आपका ये एक्ट बनाया गया है कि ये सब चीज़ें ना हो पाए, कि जरूरत वाला इंसान को जरूरत मतलब हो भी सके, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सब लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं, कुछ लोगों को जेन्युइन प्रॉब्लम होती है, ठीक है, लेकिन मिसयूज भी नहीं होना चाहिए। ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। तो ये किस मिनिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट नहीं, हेल्थ वाला है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। अब देखो इसके अंदर मेन चीज मैंने जो इंग्लिश डाल कुछ मैंने पॉइंट डाल दिया था इसके अंदर अंडर, वैसे इसको ना मेंस में कराऊंगा मैं आपको, ठीक है, ये तो लंबा रहेगा। प्री के लिए तो ये हो गया हेल्थ एंड वेलफेयर मिनिस्टर, ठीक है, लेकिन आप अपने आप में जैसे मैंने इसको अलग से नोट करा दिया था कि अंडर द सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021 वुमेन हु इज अ विडो और डिवोर्सी बिटवीन द एज ऑफ 35 से 45 साल और a couple defined as a legally married woman and a man can avail of surrogacy if they have a medical condition। अगर क्या है इट नेसेसिटिंग दिस ऑप्शन इट, अच्छा ये पहली चीज़ है कि अगर मान लो कोई विडो है या डिवोर्सी है या कोई कपल है और उसकी मेडिकल कंडीशन ऐसी नहीं है कि बच्चे जो हैं वो पैदा कर सकते हैं, तो वो इसको अवेल कर सकता है। 35 साल से लेकर 45 साल तक की कंडीशन है ये। तो कोई अच्छा ये सब इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, मेंस में तो आएगा, प्री के लिए भी है। क्या बचा स्टेटमेंट वाला सवाल आ जाए आपको, ठीक है, इसलिए वो इट ऑल्सो बैन कॉमर्शियल सरोगेसी। कॉमर्शियल सरोगेसी व्यापार नहीं कर सकते आप इसका, ठीक है। किसी को दिक्कत है तो आप जैसे कि ना किडनी के साथ होता है, किडनी ट्रांसप्लांट वाला है, मान लो किसी के परिवार में किसी की किडनी खराब हो गई दोनों, और किडनी दोनों साथ खराब होती हैं, एक ऐसा नहीं कि एक खराब हो गई बाद में, जब पता लगता है इंसान को जब तक दोनों खराब आती है। एक जब खराब होती है तो पता ही लगता ही नहीं है कि किडनी खराब हुई है, जब दूसरी भी खराब होना शुरू हो जाती है तब जाकर बता रहे किडनी खराब हो गई है। तो अब किडनी कौन देगा? तो जो रूल ये है कि बिल्कुल फैमिली, क्लोज फैमिली मेंबर होते हैं, पापा मम्मी भाई वाइफ बेटा बेटी, ये 4-5 लोग, पहले तो इनका देखते हैं ये दे पाएंगे, फिर वो नहीं दे पाएंगे तो एक थोड़ा सा फैमिली एक्सटेंड कर दी जाती है, थोड़ी सी एक्सटेंड कर दी जाती है। परमिशन लेनी पड़ती है कि मौसी दे रही है या चाचा दे रहे हैं या कोई दे रहा है, बस थोड़ा सा एक्सटेंड। लेकिन आप किसी रैंडमली किसी डोनर को आप नहीं कर पाते, तो कॉमर्शियल नहीं है, वह बड़ा समस्या होती है। इसीलिए लोग विदेश जाते हैं, विदेश में जाके अपनी किडनी ट्रांसप्लांट कराते रहते हैं। वहाँ पर रूल्स नहीं है, वहाँ पर थोड़ा इजी रूल है कि कोई भी दे सकता है, ठीक है, क्योंकि इसका व्यापार बहुत ज़्यादा होता है किडनी, ठीक है। इट ऑल्सो बैन कॉमर्शियल सरोगेसी, कि आप ऐसा नहीं कि आपने व्यापार कर लिया, आपने क्या कि बोला कि ऐसा है कि ट्राइबल जनजाति की 10 औरतों को आपने बुला लिया, मतलब रख लिया, और उनको फिर उनकी मतलब उनको फिर वो गर्भ उनका हुआ और उनका 9 महीने तक उनका केयर भी किया आपने, और एज अ बिजनेस के रूप में मान लो कि 10 बच्चे हुए और जाके आपने वो बेचना शुरू कर दिया। तो ये इस तरह का कोई व्यापार नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। अगर करते हो 10 साल की जेल है और आपको 10 लाख का फाइन देना पड़ेगा आपको, तो ये याद रखिएगा। द लॉ अलाउज ओनली द ऑल्ट्रिस्टिक सर्विसेज, देखिए ये वर्ड देखिए, इसका मतलब क्या होता है कि मतलब दोनों को फायदा होना चाहिए। देयर नो मनी एक्सचेंज, मनी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक दिक्कत है दूसरा आदमी आकर हेल्प करके पर्पस से आ जाए, कॉमर्शियल नहीं है कि पैसा नहीं देंगे। अब वो अलग बात है कि एक थोड़ा सा मॉनिटरिंग बेनिफिट तो दे ही देते हो, पैसे वाले बेनिफिट दे देते हो, लेकिन मेन पर्पस वो नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो किसी औरत ने बोला कि हाँ भाई मैं आपकी हेल्प करने को तैयार हूँ, ठीक है, तो वो ठीक है, लेकिन उसके बिहाफ पे आप सब केयर करते हो, ख्याल रखते हो, कुछ पैसा देते हो, वो सही है, लेकिन पूरे का पूरा कमर्शियल नहीं होना चाहिए, ठीक है। नो मैन एक्सचेंज हैंड्स एंड वेयर ए सरोगेट मदर इज जेनेटिकली रिलेटेड टू दोज सीकिंग अ चाइल्ड, ठीक है। और अमूमन एक चीज़ और भी है, याद रखिएगा इस पॉइंट में याद रखिएगा कि जो सरोगेट कर रही है वो उनके घर की परिवार की ही महिला होनी चाहिए, मतलब क्लोज संबंधी होनी चाहिए, किसी को और को जाके दूसरे गांव से या दूसरे देश से आके नहीं लेकर आनी है। उसमें तो है, हाँ ठीक है ना, मीमी पिक्चर, मीमी देखी थी मैंने, मीमी अच्छी पिक्चर है, देखिए। India signed a MOU with which country for reintroduction of cheetah and wildlife conservation?
भारत के चीता और वन्य जीव संरक्षण के पुनरुद्धार के किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन का हस्ताक्षर किया है? चीता, चीता पता है क्या होता है? बाघ, चीता, शेर, लकड़बग्घा नहीं, लकड़बग्घा हो गया, बाघ, चीता, शेर। तो शेर तो हो गया लायन, टाइगर हो गया बाघ, बाघ, चीता इस चीता। और चीता इंडिया में कहाँ है कि नहीं है? चीता एक्सटिंक्ट हो चुका है, आज नहीं 1948-52 में खत्म, एक्सटिंक्ट। मतलब एक्सटिंक्ट का मतलब है कि विलुप्त, विलुप्त। बिल्कुल बिल्कुल, राजा साहब ने उनको उस चीता को जो बचा कुचा था उसको भी बेचारे को निपटा दिया, ठीक है, शिकार करते समय। तो अभी चीता चला गया। ये चीता की समस्या क्या है? क्वेश्चन जो पढ़ेंगे बताएंगे, लेकिन समस्या सुन लो बड़ी अच्छी बात, अच्छी बात मतलब कि समस्या, चीता के साथ दिक्कत ये है कि चीता वैसे इंडिया से तो बाहर चला गया, लेकिन दिक्कत ये हो रही है कि चीता का जो जेनेटिक पूल है ना बहुत छोटा है। अब जेनेटिक पूल का मतलब क्या होता है? जेनेटिक पूल, चीता जो जितने भी मौजूद हैं, जितने भी दुनिया में चीता मौजूद हैं, ठीक है, अब उनका क्या हुआ कि वो दुर्भाग्य कह लीजिए कि उनकी सबकी जीन्स बस एक ही आसपास घूम रही, मतलब कि एक ही तरह के जीन्स के हो गए हैं। जैसे इंसानों में क्या है कि अलग अलग जीन्स के लोग होते हैं, अलग अलग जीन्स के लोग होते हैं। जब अलग अलग जीन्स के लोग होते हैं तो हमने ये भी पढ़ा था कि जैसे कि HYV सीड्स में कि दो जीन्स को जब दो मिला के एक पौधा बनाते हैं तो कुछ क्वालिटी उसके ले लेता है, कुछ क्वालिटी उसकी ले लेता है, ठीक है। और इससे क्या होता है कि जो नया बनता है वो अलग ही होता है और मजबूत होता है। चीता में क्या हो गया है कि इनका जेनेटिक पूल बहुत छोटा हो गया है, इनमें कुछ विकार अगर आ जाता है, कुछ कमी है, जैसे कि ना पूंछ में कुछ दिक्कत है उनकी, अब वो सुधर नहीं पा रही है क्योंकि कहीं और इसको क्रॉस नहीं करा पा रहे हैं किसी से जो ऐसा पूल है कि उसमें वो सही हो और इन चीतों में ठीक हो जाए। तो घूम फिर के वो बीमारी सब में लगी पड़ी हुई है, वो घूम रहा है इसके अंदर। तो जेनेटिक पूल का मतलब ये होता है, ठीक है। इसीलिए जैसे कहते हैं कि शादी ब्याह जो होता है दूर दूर करना चाहिए। जेनेटिक पूल जो होता है वो जितना जेनेटिक पूल आपका अच्छा होगा उतना मजबूत बच्चे होते हैं इसमें। खैर एक समस्या और भी है इनके साथ कि जो शिकार करते हैं लोग, अब इनका कंपटीशन टाइगर से हो जाता है, इनका कंपटीशन लायन से हो जाता है, एक ही जगह तो रहते हैं सभी लोग, ठीक है। अब ये जो बने हुए स्पीड के लिए बने हुए, ताकत नहीं है इनकी, स्पीड है इनकी पकड़ने की, ठीक है। जब इनकी लड़ाई होती है शेर से, लायन से, टाइगर से, तो ये ज़्यादा मार खा जाते हैं लोग, ठीक है। तो इनको मार देता है। क्यों मार देते हैं? क्योंकि इलाका छोटा है, जानवर जो हैं लिमिटेड है, खाना लिमिटेड है। अब ये जिंदा रह जाएंगे तो वो भूखे रह जाएंगे। तो अगर उन शेरों को ये मिल जाते हैं, इनके बच्चे मिल जाते हैं, सबसे पहले इनको मार देते हैं। अब इसमें इंसान तो मार ही रहा है, जानवर भी आपस में मार रहे हैं, ठीक है। इस कारण से इनकी तादाद बहुत कम होती चली जा रही है, ठीक है। अच्छा, अब कुछ तो करना ही है। तो यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर ने भैया एक MOU साइन किया है नामीबिया के साथ, ठीक है, कि भैया नामीबिया वाले जो है वो आपका कोनो नेशनल पार्क जो है, कानू नेशनल पार्क जो है वहां से मध्य प्रदेश में कुछ डालेंगे, चीताओं को इनका फिर से करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब एक दो सवाल आ गए, एक तो नामीबिया वाला आ गया, एक तो ये वाला आ गया, दो सवाल बन गए आपके। बीच में ना इस ट्रांजेक्शन के ऊपर बैन लग गया था, सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगवा दिया था, क्योंकि उनको लगता था कि अगर पहले साउथ अफ्रीका से लाना था, इसी से लाना था, तो दिए नहीं। कोर्ट ने बोला कि क्या ये संभव है कि वहां पर जो चीता जिस एनवायरनमेंट में रह रहा है वो यहाँ पे रह पाएगा, क्योंकि ये भी खास किस्म की चीज, भाई जैसे ये जानवर है वो वहां पे जाके कुछ पर्टिकुलर चीजों का शिकार करता होगा, उन पर डिपेंड रहता होगा, वो शिकार यहाँ ना मिल पाए तब क्या होगा। तो कहा कि एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे कुछ करा जा रहा है कि चलो ठीक है, सबको बताओ तो कुछ तो एक्सपेरिमेंट के रूप में करो ना, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। इंसान से बड़ा जानवर कोई नहीं है भाई, सबसे बड़ा बदतमीज जानवर वही है। अभी है ना, आपने देखा कल परसों में कल की परसों की बात पेपर में आया था, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डीप आई है, हाँ, में क्या नाम है उसका, मैं नाम भूल गया। उसने लास्ट सेल्फी, जब इंसान जब आखिरी सेल्फी लेगा तो कैसा लेगा, वो उसने क्रिएट की है। मतलब वो सॉफ्टवेयर जो है एक तरह का आर्टिफिशियल, वो तरह का सॉफ्टवेयर है जो कि आर्ट पिक्चर बनाता है, वो उसी का पर्पस के लिए बनाया गया है। तो आखिरी सेल्फी बनाई, मतलब उससे क्या कि अगर इंसान आखिरी सेल्फी लेगा तो कैसा होगा,
वो सेल्फी आप देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि इंसान क्या कर रहा है। आदमी कंकाल बना हुआ है और सेल्फी ले रहा है करके, ऐसे करके, पीछे आग लग रही है, मतलब आखिरी इंसान है, मरने से पहले वो सेल्फी ले रहा है बस वो। तो वो उसने सचमुच जो इंसानों का जो भविष्य होगा ना, उसने वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने कर दिया। विच हैज क्रिएटेड इट्स फर्स्ट माउंटेन वॉरफेयर ट्रेनिंग सेंटर इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। किसने पूर्वोत्तर भारत में अपना पहला पर्वत युद्ध प्रशिक्षण बनाया है? बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ। आईटीबी माउंटेन की जहां पर बात आ जाएगी वहां पर आईटीबीपी, इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस जो आ जाएगा, वो सब अपना बनाते हैं, ठीक है, फैक्चुअल है ये। 13 पिट्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग हैज होस्टेड इन विच सिटी। 13वां पिट्सबर्ग जलवायु संवाद का आयोजन किस शहर में किया गया? जापान, जर्मनी, ईरान, बहरीन। जर्मनी नहीं, अरे वो एक ही बात है। अच्छा, जर्मनी बर्लिन एक ही है, बर्लिन की रास्ते नहीं। अरे हाँ, वही जिसने भी, कोई बात, हो जाता है टाइपिंग मिस्टेक। हाँ अरे मेरे ऑप्शन है, कमीशन के ऑप्शन नहीं है, ठीक है। मुझसे गलती हुई, कमीशन की गलती हो जाएगी, ठीक है। या कमीशन ने खुद मेरे ही नोट चोरी करके बना लेगा वो। क्या नंबर 2 मिल जाएंगे आपको? अरे हो चुका। तो क्यों सोचते हो कि मेरे नोट्स बनाए हैं भाई? तुम लोग पढ़ लो, कहीं से भी आ जाए तो कर रहा। 13वां पिट्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग जो है, हाँ, बर्लिन में हुआ था। 2 डे इनफॉर्मल मिनिस्टर मीटिंग जो हुई है वो जर्मनी और इजिप्ट की में हुई है, मीटिंग हुई है, COP। अब इसको डिटेल पढ़ेंगे बाद में, खास इतना है नहीं है। विच इज द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू कनेक्ट ऑल कॉमर्शियल व्हीकल? ये इंपॉर्टेंट है, ये पक्का सवाल आएगा, ठीक है। Which is the first Indian state to connect all commercial vehicles equipped with a tracking devices with emergency response support system ERSS? ट्रैकिंग डिवाइस से लैस सभी वाणिज्य के वाहनों को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। क्यों है? क्योंकि वहां पर समस्या बहुत होती थी कि भाई ट्रक जा रहा है, वो खाई में गिर गया या कुछ पहाड़ों में फंस गया, तो इमरजेंसी रिस्पांस तो तुरंत तो मिले, ठीक है ना। हिमाचल प्रदेश हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू कनेक्ट ऑल रजिस्टर्ड कमर्शियल व्हीकल, ठीक है। द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड साइनिंग ऑफ एन MOU इन द फील्ड ऑफ जुडिशियल कोऑपरेशन विद द विच कंट्री? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ न्यायिक सहयोग के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? मालदीव, श्रीलंका, जापान या यूनियन कैबिनेट? हाँ, किसने? जुडिशियल कोऑपरेशन। देखिए, MOUs अलग अलग होते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, किसी, तो यहाँ पर हाँ, तो जुडिशियल आपका जो हो रहा है कोऑपरेशन है कि न्याय के क्षेत्र में, मतलब जजों क्या आदान प्रदान होगा, वो आप हमसे सीखो, हम आपसे सीखेंगे, ठीक है। तो किसके साथ किया इन्होंने? मालदीव के साथ किया हुआ है। तो मालदीव का MOU साइन कर लिया गया है। चलिए, ये तो हो गया मालदीव। लेकिन अगर हम GS से पढ़ें, ये मैंने फोटो से डाली है मैंने आप लोगों को, पहले मुझे इधर देख के बताओ। 8 इधर देखो, इधर नहीं, इधर देखो, मतलब कह रहा नहीं, तुम इधर देख रही थी, नहीं छोड़ो सर। 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री चैनल। अब मुझे बताओ क्या क्या है? ये पता ही क्या होता है? 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री चैनल। ये तीनों सवाल UPSC में और PCS दोनों जगह पूछे गए हैं। पहले होता क्या पता है आपको? क्या हो, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? 8 कौन चैनल? ये चैनल टीवी वाला? हाँ, पानी का चैनल, हाँ, समुद्र का। तो 8 डिग्री का मतलब है कि अगर जो ग्लोब में जो हमारा इक्वेटर किस पे आता है? 0 पे होता है, मतलब कुल मिला के ऐसा है ना। ये अगर ऐसा है, ये 0 डिग्री हो गया, ठीक है। इंडिया हमारा यहाँ पर ऐसा हो गया, ठीक है। तो ये इंडिया अमूमन 8 डिग्री पर शुरू होता है ना, मतलब ये 8 डिग्री पे हो गया। तो ये 8 डिग्री होगा, उससे हल्का से ऊपर 9 डिग्री होगा और एक 10 डिग्री कर लो। तो ये सवाल आपका बनेगा कि 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री बनेगा। 10 डिग्री का मतलब है अंडमान निकोबार के बीच में जो आता है। UPSC में सवाल, अंडमान निकोबार को 20 से जो डिवाइड करता है, यानी कि वो है, मतलब ऊपर अंडमान है, नीचे निकोबार है, तो ये जो इलाका है वो 10 डिग्री चैनल हो गया। मतलब इस यहाँ से ना 10 डिग्री जा रहा होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपका आएगा 8 डिग्री है मिनिकॉय मालदीव। मैंने जो ज्योग्राफी पढ़ा था मैंने याद किया था 8 mm, ठीक है। और 9 डिग्री हो गया ये मिनिकॉय और 9 ml लक्षद्वीप हो गया और मिनिकॉय हो गया, ठीक है। ये आपका हो जाएगा। तो ये 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री, ये आप चाहे तो करंट अफेयर समझ लो, चाहे GS समझ लो। अब मालदीव के ऊपर आपका मेंस को लेकर क्या सवाल आएगा कि मालदीव
जो है थोड़ा अनरेस्ट चल रही है, वहाँ पर दिक्कत चल रही है, वहाँ पर चाइना का रोल ज़्यादा आ गया है। ठीक है, चाइना मालदीव बहुत ज़्यादा बिल्कुल क्लोज में है हिंदुस्तान के। ठीक है, लगातार इंडिया का संबंध अच्छे रहे मालदीव के साथ। चाइना ने वहाँ पर जाकर थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया है। अब वहाँ पर इन्वेस्टमेंट शुरू हुआ है तो क्या हुआ, चाइना अपना रोल प्ले करना शुरू कर रहा है, क्योंकि जब मालदीव बहुत क्लोज है, क्योंकि चाइना ने क्या किया कि श्रीलंका के साथ, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश सबके साथ काम किया, इंडिया को घेरने की साजिश है कि इतना इन्वेस्टमेंट कर दो कि मतलब अगर कभी ऐसा वक्त आए तो जरूरत हो जाए। तो उन्होंने मालदीव को भी उन्होंने यही काम किया, इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा कर दिया। हालात ये है कि मालदीव में एंटी इंडियन सेंटीमेंट्स काफ़ी डेवलप हो गए वहाँ पे, एंटी इंडियन। ठीक है, थोड़ा सा वहाँ पे इस्लामिक कट्टरपंथ भी ज़्यादा आ गया है। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है, देखिए लड़ाई हमेशा दो बराबर वालों से होती है तो मज़ा आता है, चलो ठीक है बराबर इंडिया चाइना लड़ेंगे तो खुल के लड़ेंगे। लेकिन अगर जब आदमी बहुत छोटा होता है तो उससे आप खुल के लड़ नहीं पाते हो। एक बंद कर दो ना, आप खुल के लड़ नहीं पाते हो तो आप खाली मनाते रहते हो, अरे बच्चा चलो ठीक हो जाओ ठीक हो जाओ। तो मालदीव से इंडिया क्या करेगी बताओ? अगर ज़्यादा सख्ती करती है तो मुसीबत है, वो जाके बैठ जाएगा चाइना की गोद में, तो इंडिया को नुकसान ज़्यादा हो जाता है कि भाई चाइना की गोद में बैठ गया। तो इंडिया बेचारी मनाती रहती है कि चलो ठीक है, तुम्हें क्या चाहिए, पानी चाहिए, तो इंडिया के पानी के जहाज जाते हैं वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर सबसे बड़ी पानी की समस्या बहुत है, क्योंकि खारा पानी है, नेचुरल वाटर नहीं मिल पाता उनको। लेकिन क्या होता है जब ऐसे छोटी कंट्री क्या करती है, ये करती है ब्लैकमेलिंग, तुम नहीं बोलो तो चाइना के पास जा रहे हैं, तो ये समस्या बहुत हो जाती है यार ऐसे लोगों से। दिस डिप्लोमेसी इज नॉट ईजी। मन तो होता है तो थप्पड़ लगा देगा, समझ नहीं आ रहा, लेकिन क्या कर लोगे भाई, छोटा आदमी का क्या कर लोगे, नहीं समझ पाओगे वो तो। और डिप्लोमेसी इसीलिए वो अपना फायदा उठाते हैं कि थोड़ा सा करके इंडिया से फायदा लेंगे, उधर जाके तो चाइना से फायदा ले लेंगे, दोनों से फायदा लेते हैं, और फिर फायदा किसी का नहीं होता है। मार्क ज़ुकरबर्ग नाम सुना है? कहाँ सीईओ है कोई? कहाँ सुना है, किस फील्ड में है बंदा? फेसबुक का मालिक है भाई। हमेशा उसको आप ब्राउन कलर की टी शर्ट पहन के देखोगे उसे आप, वो टी शर्ट है उसकी, वो स्किन नहीं है उसके। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है, क्यों पहनता है वो, आप देखना मैक्सिमम टाइम गूगल में सर्च मारोगे, मार्क ज़ुकरबर्ग फेसबुक का मालिक जो अरबपति आदमी है, वो खाली ब्राउन कलर के ग्रे कलर की टी शर्ट पहनता है। क्यों? इसके पीछे बहुत बड़ी शिक्षा है। वो कहता है कि मुझे जीवन में अपने जब भी दिन शुरू होता है तो हमें बहुत सारे छोटे बड़े फैसले करने पड़ते हैं ना, कि भाई ये करना कि नहीं करना है, वो करना कि नहीं करना है। तो अब इतने सारे फैसले में कुछ छोटे होते हैं, कुछ ज़्यादा, कुछ अननेसेसरी होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ कंपनी के लिए होते हैं कि हाँ इस कंपनी में ये इंट्रोड्यूस करना कि नहीं करना है, वो करना कि नहीं करना है। तो अब वो बड़ा आदमी है, अब ये बड़ा आदमी छोटे आदमी के फर्क क्या होता है, बड़े आदमी छोटे आदमी के बीच में सोच का फर्क होता है। तो चूंकि उसको बड़े फैसले कर रहे हैं, बड़े उसमें करना है, तो वो बाकी छोटी प्रॉब्लम्स को वो दूर करने की कोशिश करता है कि दूर रहे तो ज़्यादा, मतलब ना रहे तो अच्छी बात है। अब जैसे कपड़े पहनना है, सुबह ऑफिस जाने से पहले कपड़े पहनना, चूज करना कि नहीं करना होता कि आपको कौन सा कपड़ा पहनना है, व्हाइट रंग की शर्ट पहननी, ब्लैक रंग की शर्ट पहननी, क्या पहनना है। तो अब इसको ये समस्या ना आए कि मुझे रोज क्या पहनना है, और मेरा जो मुश्किल से 15 सेकंड का समय भी या आधा मिनट का समय भी वेस्ट ना हो जाए, तो उसने फिक्स कर रखा है कि मैं सिर्फ और सिर्फ जो है वो ब्लैक या ब्लू जीन्स और ग्रे टी शर्ट पहनूंगा, और उसके बाद 7 जीन्सें हैं और 7 टी शर्टें हैं। जब वो खराब हो जाती है तो वो डोनेट कर देता है, और फिर नई 7 आ जाती हैं, और वो जो उन्हीं को ऑफिस पहन के जाता है वो। तो जिंदगी में अननेसेसरी चीज़ों को बाईपास करना बहुत जरूरी होता है। जो अननेसेसरी बाईपास नहीं कर पाता ना, वो छोटा ही रह जाता है। इसलिए वो मार्क ज़ुकरबर्ग है और बाकी लोग हैं। ठीक है, तो ये शिक्षा है। तो मार्क ज़ुकरबर्ग रिसेंटली अनाउंस दैट द कंपनी इज लॉन्चिंग ए न्यू पेमेंट्स इन चैट फीचर। किसमें? पेमेंट इन चैट की बातें करते करते पैसे दोगे, आपने कहा कि पैसे दे दो, बड़ी दिक्कत चल रही है, तो बात करते करते आपको ट्रांसफर हो जाए पैसा। किस में होगा? फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, ट्विटर। हाँ, तो इसका आंसर है इंस्टाग्राम। ठीक है, पहली बात समझो कि फेसबुक की, पहले मुझे ये बताओ फेसबुक का कंपनी का ओरिजिनल नेम क्या है, मतलब मदर नेम क्या है? मेटा। ठीक है, फेसबुक पहले था, फेसबुक मेटा कर दिया। जैसे कि गूगल की मदर कंपनी का नाम क्या है? गूगल की मदर कंपनी मतलब कि मेन कंपनी का नाम क्या है? अल्फाबेट। ठीक है, अल्फाबेट पहले गूगल से स्टार्ट हुई थी, लेकिन जब देखा कि गूगल ने कई और काम करना शुरू किए तो अपने ऊपर उन्होंने कंप्लीट की कि ये मदर कंपनी है
ठीक है। और उसमें एक गूगल एक हिस्सा है, और भी कंपनियां की 50 कंपनियां होती हैं। तो इसी तरह से फेसबुक बनी, पहले फेसबुक थी लेकिन इसने अपना नाम चेंज करके मेटा कर दिया है। उसका फेसबुक एक पार्ट है, उसका व्हाट्सएप एक पार्ट है, इंस्टाग्राम एक पार्ट है, ठीक है। अब इन्होंने चेक किया है कि अब इंस्टाग्राम में पहली बार पेमेंट में किया है। व्हाट्सएप पे ऑलरेडी कैश ट्रांसफर का फीचर है, पहले से ही है, ठीक है। अगर नहीं है तो आप वो कर सकते हैं, क्या नाम है, अपडेट कर लो, आपको मिल जाएगा। अब इंस्टाग्राम में हो रहा है। अब ये सब वो चीजें हैं जो कि पेटीएम, गूगल पे, फोन पे इन सबके बर्बाद करने के लिए तैयार है, मतलब रिप्लेस कर देंगे। क्योंकि अभी तो पेटीएम से तो ये हो रहा है ना, पेटीएम का तो शेयर कितने क्रैश कर गए। पहले जब 2 साल पहले कितना ज़्यादा पेटीएम हाई था और आज बर्बादी का कारण है। और लोग कह रहे हैं कि अगर ये सब चल रहा है, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जिस दिन फुल फ्लेश्ड रूप में पैसे का ट्रांसफर करने पर आ गया, तो कोई गूगल पे क्यों इस्तेमाल करेगा? तो गूगल पे एक ही ऐप है और उससे एक ही काम हो सकता है, ठीक है। वहीं पे आप व्हाट्सएप तो आप यूज कर ही रहे हो ना, रेगुलर कर रहे हो। तो अब देखोगे कितना हाईली कंपटीशन का जमाना है, कितना कंपटीशन का जमाना है। तो भैया जो ज़करबर्ग है मजबूर है कि जब इतने महत्वपूर्ण फैसले करने के लिए कि वो अब वो बेचारा अगर टी शर्ट और पैंट और शर्ट और टाई में फंसा रहेगा तो क्या इन सब प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएगा क्या? तो ये है, ठीक है, इंस्टाग्राम है ये। देख रहे दुनिया कहाँ जा रही है और हम लोग अभी तो पीसीएस में फंसे हुए हैं। हु आर द बेनिफिशियरीज ऑफ द प्रधानमंत्री वय वंदना योजना? वय वंदना योजना के लाभार्थी कौन है? सीनियर सिटीजन। ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपको आ जाएगा कि ये योजना किससे जुड़ी हुई है? तो सीनियर सिटीजन से जुड़ी हुई है। इसमें जो कि आपके सीनियर सिटीजन कौन होते हैं? जिनकी एज कितनी होनी चाहिए? 60 से ऊपर वाले होते हैं। और एक 80 से ऊपर वाले होते हैं, सुपर सीनियर होते हैं, ना सुपर सीनियर होते हैं, ठीक है। तो ये जो सुपर सीनियर जो होते हैं या सीनियर 60 ईयर से ऊपर वाले जो होते हैं, ठीक है, ये अगर किसी स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, इसका मतलब क्या है? अंडर अ स्कीम सीनियर सिटीजन अबव द एज ऑफ 60 कैन मेक अ लंप सम इन्वेस्टमेंट एंड कैन मंथली और ईयरली पेंशन। मतलब कि जैसे कि कहने मतलब क्या है, उनके पास पैसा मिला, मान लो 10 लाख रुपए मिले, 10 लाख रुपए उन्होंने सरकार की किसी इस योजना में डाल दिया। सरकार को सरकार क्या बोलेगी कि मुझे 8% का या 9% का मैं आपको इंटरेस्ट दूंगी और ये एक तरह का आपका सिक्योर इन्वेस्टमेंट होगा। ये शेयर मार्केट से नहीं होगा कि चल गया तो चांद तक, नहीं तो रात तक वाला, कि भाई चल गया तो आपको पैसा बहुत मिल रहा है। 60 साल की उम्र में 60 ईयर्स की उम्र में आदमी को सेफ्टी चाहिए होती है, ठीक है। उसको इतना ज़्यादा रिटर्न्स पे वो बहुत ज़्यादा वो नहीं करता कि बहुत ज़्यादा रिटर्न्स, हाई रिटर्न नहीं चाहिए, ठीक है। वो सोचता है कि 60-65 साल की उम्र मेरी हो रही है तो जो बची हुई जिंदगी है उसमें सही तरीके से पैसा है, मेरा पैसा बर्बाद ना हो जाए, ठीक है। तो सरकार ने कहा कि अगर सीनियर सिटीजन इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनको हम मंथली या ईयरली पेंशन देंगे और ये जो ये रहेगा एक तरह का बॉन्ड रहेगा, एक तरह का सिक्योर मनी रहेगी, क्योंकि वो वेस्ट नहीं होगा। ऐसा नहीं कि हमने उसको शेयर मार्केट से अटैच कर दिया और मान लो शेयर मार्केट क्रैश कर गया तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट की जो है वो नीचे आ जाएगी, पूंजी नीचे ना आ जाए। ये तो पता नहीं क्या होता है, शेयर मार्केट से अटैच होती है ये सब। चलो पढ़ेंगे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, ठीक है, ठीक है। What is the growth forecast for India for 2022-23 as per Asian Development Bank recent estimate? देखो अब यहाँ सवाल देखो, जब आप पेपर देने जाओगे अगले साल तो उस समय भी ही होगा फोरकास्ट वाला कि 2024 में कितना हम लोग तरक्की करेंगे, क्या करेंगे, ठीक है। ये तो सवाल तो इस महीने का है, तो इस जो अभी हाल फिलहाल में जो एग्जाम हो जाएंगे तो उनका चल जाएगा। लेकिन जो आपके लिए पीसीएस के टाइम पे जब होगा, जब आप पेपर देने जाओगे नेक्स्ट ईयर, उस समय सवाल करने का मतलब ये कि आपको ना 2 चीजें याद रखनी पड़ेंगी यहाँ पर। पहला तो याद रखना पड़ेगा कि बहुत अलग अलग जो बैंक हो गए या एजेंसीज हो गई हैं वो रिलीज करती हैं। तो 4-5 एजेंसीज इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो अपना खुद का जो सरकारी होती है एस्टिमेशन, ठीक है, आरबीआई वाले ने किया। फिर कुछ आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, आपका वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, ये 4-5-6 जो होती है मुख्य होती हैं। तो इनके एस्टिमेशंस क्या है कि कितने साल में मतलब कितना वो करेंगे। तो इसने जो क्या रिवाइज किया है, मतलब इन्होंने ग्रोथ बोला है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बोला है, और इसको इन्होंने आई थिंक 7.2% बोला इन्होंने। हाँ, पहले ज़्यादा बोला था, बाद में 7.5 बोला था, अब उसको कट करके 7.2 कर दिया है। और कम क्यों किया है? 2 कारण से कम किया है, महंगाई और महंगाई से बचने के लिए जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाई है, यानी कि मौद्रिक नीति, यानी कि अब सरकार की मौद्रिक नीति क्या है, आरबीआई ने बोल दिया जब महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ने का मतलब क्या है कि लोगों के पास पैसा ज्यादा है और सामान कम है। एक रीजन ये, वैसे तो कई रीजन हो सकते हैं, ये भी हो सकता है कि सामान मिल ही ना रहो। मतलब एक बात है, सामान मिल ही ना रहा तो उसकी डिमांड बढ़ गई। एक होता है कि लोगों के पास ज्यादा एक्स्ट्रा पैसा आ गया, कि लोगों के पास एक्स्ट्रा पैसा आ गया, अब सभी लोग डिमांड कर रहे हैं, अब प्रोडक्ट उतने ही है,
तो अब महंगाई बढ़ने से क्या होता है कि उसमें जो गरीब तबका होता है ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। तो इसको कम करना जरूरी है, तो उसका एक ही रास्ता है कि लोगों के पास जो एक्स्ट्रा पैसा है वो कम कर दिया जाए, ठीक है। तो वो तरीका क्या बचता है कि बैंक जो है वो जो लोन है वो महंगे कर दे। लोन जब महंगे कर देगा तो लोगों के पास फिर लोग जो महंगे लोन खरीदे लेंगे नहीं, और पैसा ज़्यादा सर्कुलेट नहीं होगा मार्केट में, और पैसा कम रहेगा, तो जो ये इन्फ्लेशन है वो कम आ जाएगी। ये इनके पास एक ही रास्ता बचता है। प्रॉब्लम तो यही है, जो कि 100% फुल प्रूफ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 90% से ज़्यादा जो वर्कर्स हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर में हैं, फॉर्मल सेक्टर में नहीं है। अब ऐसे लोग यार जो जिनकी तनख्वाह बैंक से आती ही नहीं है, जो कनेक्टेड ही नहीं है, तो बैंक की नीति कोई बने, वो 50% का भी इंटरेस्ट होगा तो उसे क्या फर्क पड़ता है? जब लेना है तो कैश में लेना है उसको, ठीक है। अब लेकिन कुछ तो करना ही है, अब इनको भी कुछ ही करना है ना। तो भाई जब तक सारे लोग बैंक से अटैच ना हो जाएं तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब ठीक है, अगले 5 साल 10 साल 15 साल बाद ऐसा वक्त आता है जब सभी लोग बैंकिंग सेक्टर से जुड़ जाएं, इंक्लूसिवनेस आ जाए बैंकिंग सेक्टर में, तब तो अच्छा इफेक्ट रहेगा। लेकिन चलो, जब तक ये बात है कि कुछ तो कुछ करना ही पड़ता है, ठीक है। ये समझ में आ गया? ये मैंने मोटा मोटा बताया आपको कि क्या क्या प्रॉब्लम होती है। विच टेक कंपनी फंड्स द डीजीवानी कॉल सेंटर सेटअप रिसेंटली बाय नेस्कॉम? नेस्कॉम ने डीजीवानी कॉल सेंटर जो है वो सेटअप किया है, उसको किस कंपनी ने फंड किया है? जैसे आकाशवाणी होता है वैसे डिजिटल वाणी है, तो उसे गूगल ने किया, ठीक है। ये सब फैक्चुअल सवाल हैं, ठीक है। एज पर द ओग्लास स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स, ये क्या चीज है पहले समझो। अगर ये नाम आ जाए, इसका मतलब है कि आपके मोबाइल की स्पीड की बात कर रहा है, ये मोबाइल की स्पीड की बात कर रहा है, ठीक है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन मोबाइल स्पीड इंडेक्स 2022? अब इनका क्या है कि दो चीजें हैं, ये मंथली बेसिस पे भी आपका रैंकिंग जारी करती है, ठीक है। तो अगर ये नाम ओकला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स, तो ये है असल में मोबाइल की स्पीड इंडेक्स है, ये कि मोबाइल की है। तो इसमें 115 नंबर पर इंडिया की रैंक है, सॉरी 120 पे 118, हाँ ठीक है, थी बाद ड्रॉप करके 18 पे हो गई है, 115 पे थी। लेकिन ये क्या है, कहने मतलब ये तो चलो आप एग्जाम में जब जाओगे तो अलग हो जाएगा इस रैंकिंग। मेरा मतलब था कि स्पीड टेस्ट जो है इसका मतलब समझ सको आप लोग कि मोबाइल की इंटरनेट की होती है कि किस देश में कितना इंटरनेट की स्पीड की रैंकिंग होती है। जो लाइट आ गई क्या? एक होता है कि आपका वो स्पीड क्या नाम है, इंटरनेट स्पीड होती है कि, और यार एक होता है कि कितना सस्ता है, उसकी रैंकिंग भी होती है कि किस देश में कितना सस्ता है। हमारे देश में काफ़ी सस्ता इंटरनेट है वैसे, ठीक है, थोड़ा महंगा होना शुरू हो गया है लेकिन है। तो ये सब रैंकिंग निकलती रहती है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च अ स्कीम नेम्ड क्या है, स्वानबीर नारी नामक योजना तैयार की है। स्वानबीर नामक, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च अ स्कीम नेम्ड स्वानबीर नारी टू एम्पावर इंडिजीनियस वेवर। इंडियन का मतलब क्या होता है, जो देश अपने वहां के जो हथकरघा वाले जो होते हैं, क्या कहते हैं उसको, बुनकर, स्वदेशी बुनकरों के लिए किया हुआ है। तो ये है असम, ठीक है। असम चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा जो हैं उन्होंने लॉन्च किया स्वानबीर नारी स्कीम टू एम्पावर इंडिजीनियस वेवर इन असम गुवाहाटी, ठीक है। ये हो गया। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है किस देश किस राज्य में कौन सी स्कीम चल रही है, इसके ऊपर आ जाएगा, बुनकर के ऊपर। इंडियाज इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू एक्सपेंड बाई हाउ मच फाइनेंशियल ईयर 2022-23 एज पर लेटेस्ट फिकी सर्वे। अब देखो फिकी ने अभी हमने क्या पढ़ा था, एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में पढ़ा था, अब फिकी के ऊपर आ गया कि फिकी में कितना एस्टिमेट किया हुआ है, फिकी ने कितना एस्टिमेट किया है, ठीक है। तो फिकी का जो है वो आपका आ गया लगभग 7% आ गया, ठीक है, ग्रोथ रेट। चलिए, हाउ ओल्ड वॉज द वर्ल्ड ओल्डेस्ट नोन मेल जाइंट पांडा वो डाइड रिसेंटली? पांडा, एक पांडा है सबसे ज़्यादा एज का था, उसकी डेथ हुई है। लगभग 35 वर्ष का पांडा था जो उसकी अभी एक्सपायर हुआ है, ठीक है। 35 वर्ष का पांडा, जो 35 साल का पांडा रहेगा तो इंसान के ज़्यादा 100 साल का है लगभग, इक्वलेंट टू इंसान का 100 साल, ये 35 साल में तो पांडा ये हैं, ठीक है। और ये ज़्यादातर लकड़ी के अंदर वही खाते हैं, लकड़ी वकड़ी खाते हैं। ये चाइना में ज़्यादा फेमस रहता है। इंडिया में कहाँ मिलता है पांडा? मिलता है सिक्किम, आंध्र प्रदेश, पांडा इंडिया मिलता नहीं है ना, कहाँ मिलता है? सिक्किम मिलता है,
रेड पांडा ना, हाँ रेड पांडा मिलता है, वही कह रहे, देखना कहाँ पर मिलता है ये रेड पांडा, जहाँ पर भी है चेक कर लेना, चेक करना, कोई गलत करने की जरूरत नहीं है, चेक कर लेना कि भाई ये पांडा कहाँ मिलता है, देख लो पांडा कहाँ मिलता है हिंदुस्तान में। ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा वॉन विच मेडल इन 2022 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप, हाँ सिल्वर। कौन से नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? भाला फेंकने वाले, ठीक है, भाला फेंकने वाले में ही जैवलिन थ्रो में है, ठीक है, भाला फेंक। अच्छा, ये तो वर्ल्ड एथलेटिक्स मीट हुई, कहाँ हुई? पहले दिन पिछले करंट अफेयर्स बताया था आपको मैंने, कहाँ पे हुई है? अमेरिका में, ओरेगन में, ठीक है, ओरेगन में। और नीरज चोपड़ा को सिल्वर मिला भाला फेंक में। चलो, ये मात्र दूसरा इंडियन है जिसने ये जीता है। पहला इंडियन कौन है? अंजू बेबी जॉर्ज, ठीक है, ये 2004 में लॉन्ग जंप में उन्होंने थर्ड प्राइज जीता था उन्होंने, अंजू बेबी जॉर्ज, अंजू बॉबी जॉर्ज, बॉबी के हस्बैंड का नाम है, ठीक है, अंजू बॉबी जॉर्ज। बुरहानपुर विच वॉज डिक्लेयर द फर्स्ट हर घर जल सर्टिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री इज इन विच स्टेट? बुरहानपुर किस देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला घोषित किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हर घर जल है कि टैप वाटर, नल से पानी मिलने वाला। मोदी जी की बड़ी महत्वाकांक्षी योजना, ठीक है, ये आपका मध्य प्रदेश, ठीक है, टैप वाटर के ऊपर है ये, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले हमने देखा स्वच्छता मिशन वाला जो था, स्वच्छ भारत वाला मिशन, ठीक है, उसमें रैंकिंग आती थी, वो 4-5 साल लगातार सवाल उसमें से पूछे गए हैं, ठीक है। फिर वो डिफेक्ट जो ओपन डिफेक्ट डिस्ट्रिक्ट बने शौच के लिए जाने वाले जो, ठीक है, स्वच्छता वाले अभियान के लिए। अब ये आ गया पानी वाला आ गया, ठीक है, हर घर जल। विच इंडियन स्टेट पुलिस रिसेंटली लॉन्च EFIR सिस्टम, कि जाओ ना पुलिस थाने में, घर बैठ गई FIR दर्ज करा सके, ठीक है। जल्दी के करंट अफेयर्स पढ़ा रही हो तो जी क्या थोड़ी पढ़ रही हो, तो हिस्ट्री थोड़ी पढ़ रही हो। आपका ये आ गया गुजरात है, गुजराती है, ठीक है। अमित शाह लॉन्च EFIR सिस्टम ऑफ गुजरात पुलिस इन गांधीनगर, ठीक है, कितनी लेटेस्ट खबर तो है, देखो। द सिस्टम विल एनेबल सिटीजन टू फाइल एन FIR ऑनलाइन विदाउट विजिटिंग द पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन अमूमन देखो, अच्छा एक ना एक आता है NCRB की रिपोर्ट होती है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो होता है, ठीक है। अब इसमें हर साल आता है कि हाँ भाई क्राइम कम हो गया, सरकार की रिपोर्ट आती है कि हाँ भाई क्राइम कम है। तो सचमुच क्राइम कम हुए हैं या इस पे ध्यान दें, या कम रजिस्टर्ड हुए हैं, ये भी है ना। महिलाओं के खिलाफ जो होता है ना, एक किसी जगह पे था कि एक भी FIR दर्ज नहीं हुई, तो या तो उसको बोलोगे क्या बिल्कुल कोई वहाँ शांति प्रिय है कि लोगों ने पुलिस तक जाना ही छोड़ दिया, ठीक है। जो क्रिमिनल्स है वो कम अत्याचार कर रहे हैं, पुलिस ज़्यादा शोषण कर रही है, ठीक है। तो ये भी होता है इन सब से बचने के लिए कि FIR दर्ज हो सके, क्योंकि अगर तो FIR दर्ज होगी तो पुलिस को कार्रवाई करनी ही पड़ती है, पड़ती है ना। अगर एक तो एप्लीकेशन होता है कि भाई एप्लीकेशन लेके दे दी, चलो भाई, तो पहले तो पुलिस वाले करते हैं कि चलो हाँ, अगर मामला सुलझ जाए, समझौता हो जाए तो ठीक है। लेकिन अगर वो उन्होंने FIR दर्ज कर ली तो फिर उनको इसकी कार्रवाई, एक जो सिस्टम प्रोसीजर होता है वो फॉलो करना पड़ता है, फिर रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। तो इस चीज़ को करने के लिए उन्होंने काफ़ी अमित शाह जी ने गुजरात पुलिस ने बोला, गुजरात में शुरू हुआ, मुझे लगता है कि UP में पहले होना चाहिए था, हो चुका है। अब ये फर्क देखना पड़ेगा, इसमें क्या फर्क है। ये FIR क्योंकि इंडिया फर्स्ट है क्या? नहीं विजिलेंस नहीं, हाँ वही कह रहा। हाल फिलहाल में किसने किया हुआ है, हाल फिलहाल में किसने किया हुआ, ठीक है। क्योंकि ना मुझे खुद याद आ रहा था कि जो आपकी किरण बेदी है ना, किरण बेदी, इन्होंने भी दिल्ली में इसको इनिशिएट किया था, जब वो वहाँ, हाँ पहले IPS अफसर हुआ करते, कमिश्नर थी वहाँ पे, तो किया था। तो मुझे लगता कि चलो, पिक्चर का नाम है सुराई पत्तुरु, विच तमिल, विच वॉज डिक्लेयर्ड द बेस्ट फीचर फिल्म इन द 68 नेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड। किस लैंग्वेज की है? सुराई पुत्रु, सूर्या की पिक्चर है आपकी, तमिल। अभी जो अवार्ड्स मिले हैं 68 नेशनल अवार्ड, उसमें बेस्ट पिक्चर जो है इसको दे दिया। अगर आपने पिक्चर नहीं देखी है तो जाके प्राइम अमेजन पे देख लें। वो नाम सुना है, एयर डेक्कन, कैप्टन गोपीनाथ,
नाम सुना गोपीनाथ, कैप्टन गोपीनाथ? कौन थे कैप्टन गोपीनाथ? एयर डेक्कन एक ऐसा, सन 2005-6 के आसपास की बात है। कैप्टन गोपीनाथ पहले आई थिंक आर्मी में हुआ करते थे, बाद में वो उन्होंने अपने एक एयरलाइंस लॉन्च की और ये सोच के कि गरीब आदमी भी यात्रा कर सके, सस्ती एयरलाइंस को किया उन्होंने। तो ऐसा हुआ करता एक टाइम पे कि अगर आप जल्दी से 2 महीना पहले अगर आप बुक करा रहे हो तो 500 रुपये में, 501 रुपये में जो है वो टिकट बुक हो जाते थे, 500 रुपये में, ठीक है ऐसा। और वहाँ पर चीप एयर फेयर का कॉन्सेप्ट आया जो बहुत कंपनी ने बाद में फॉलो किया, ठीक है। तो उन्हीं के ऊपर बनाए सरायपुत्र पिक्चर जो है वो उन्हीं के ऊपर बनी, क्यों स्ट्रगल क्या रहा कैसा रहा, थोड़ा फिक्शन है, थोड़ा सा सच भी है, थोड़ा सा हाँ बना के भी किया हुआ है, कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी तो मिक्स कर दिया। पिक्चर ठीक ठाक पिक्चर है। एयर डेक्कन को खरीदा किसने? एयर डेक्कन को खरीदा किंगफिशर ने। किंगफिशर किसकी कंपनी है? विजय माल्या की। विजय माल्या ने कहा कि देखो मैं आपकी कंपनी खरीद रहा हूँ एयर डेक्कन, मैं चलाऊंगा इसको। आप उस समय विजय माल्या का ना टाइम चल रहा था, अच्छा टाइम, किंगफिशर भी थी, वो प्रीमियम ब्रांड का वो था, मतलब हाई क्लास की एयरलाइंस थी। एयर डेक्कन सस्ती वाली थी और किंगफिशर प्रीमियम क्लास की थी। तो इन्होंने खरीद लिया इसको एयर डेक्कन को। तो एयर डेक्कन को खरीदना तो एक ही शर्त पे, बाकी तो शेयर्स चले गए, लेकिन कहते हैं कि गोपीनाथ ने विजय माल्या को मंदिर ले गए थे और कहा था कि भगवान के सामने तुम कसम खाओ कि तुम इसको जो है गरीबों के लिए या आम आदमी के लिए ही रखोगे, जिस पर्पस के लिए बनी है। तुम इससे पैसा कमाओ लेकिन इसको तुम मर्ज नहीं करोगे, बंद नहीं करोगे या खत्म नहीं करोगे इस तरह से, यानी कि किंगफिशर में तुम मिक्स कर दो, ये मत करना। उसने कसम खाई थी विजय माल्या ने, जो कसम तोड़ दी। तो भगवान की कसम खाई, झूठी कसम खाई, देखो भागा भागा फिर रहा है, देख लो तुम। भगवान ऊपर से सब देखता है, ठीक है जरा का। तो सरायपत्र पिक्चर उसी के ऊपर है। अजय देवगन को तानाजी के लिए अवार्ड मिला है। तानाजी देखिए पिक्चर, ठीक है। एशिया कप 2022 विल बी शिफ्टेड टू विच नेशन फ्रॉम श्रीलंका? श्रीलंका में दिक्कत चल रही है, क्या चल रहा है, क्यों दिक्कत चल रही है? पेमेंट क्राइसिस चल रही है वहां पर, ठीक है, उधारी ज्यादा मांग ली उन्होंने। तो एशिया कप होना, क्रिकेट का एशिया कप भाई है, ठीक है, शिफ्ट हो गई यूएई में जाके शिफ्ट हो गया है, ठीक है। चलिए हटाइए, खास क्वेश्चन नहीं है। विच यूनियन मिनिस्ट्री रिलीज द इंडियाज बायो इकोनॉमी रिपोर्ट 2022? अब आ गया मेन साला कुछ बायो इकोनॉमी, इंडियाज बायो इकोनॉमी रिपोर्ट 2022। पहले तो प्री वाला पढ़ लेते हैं कि किस मिनिस्ट्री ने इसको रिलीज किया है। बायो इकोनॉमी होता क्या है? सवाल तो यही है। बायो जैव अर्थव्यवस्था, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। GS3 साइंस एंड टेक या बाकी क्या है जैव अर्थव्यवस्था? क्या है, क्या समझते हैं? केमिकल का यूज कम करके जैव, हाँ ठीक है भाई, जैव बायो तो है, उससे जुड़े संबंधित जो इकोनॉमी डेवलप होगी, जैव संबंधित इकोनॉमी अलग अलग, ठीक है। हाँ मतलब एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्रीज हो गई, ठीक है। अब जैसे मान लो गन्ना हो गया, गन्ना को आपने उगा लिया, अब गन्ने को आपने फिर उसको गन्ने से आप इंडस्ट्री शुगर मिल से जोड़ देते हो, तो आपस जुड़े हुए, इसमें मोलासेस बनता है, मोलासेस, ठीक है। फिर आपने अभी हाल फिलहाल में सुना होगा इथेनॉल को डाल देते पेट्रोल के अंदर, ठीक है, तो वो भी क्या है, बायो 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 बायोफ्यूल बना। ये सब जुड़े हुए चीज़ें हैं कि बायो से जुड़ी हुई जितनी इकोनॉमी होगी, चाहे बायोफ्यूल के रूप में हो, चाहे खाने के लिए हो, चाहे इंडस्ट्री के लिए, या केमिकल के रूप में कुछ और भी कर रहे हो, ठीक है। बायो इकोनॉमी और बायोटेक्नोलॉजी इज द इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्वॉल्व विद द यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोमास इन द प्रोडक्ट्स ऑफ गुड्स सर्विसेज एंड एनर्जी। गुड सर्विसेज एनर्जी, इससे जुड़ा हुआ जो भी होगा वो आप करोगे, चाहे वो सर्विसेज देना हो, चाहे वो बनाना हो कुछ, या एनर्जी प्रोड्यूस करना हो, तो बायो संबंधित है। इसमें एनर्जी में आ जाएगा बायोफ्यूल, जेट्रोफा बीज से, ठीक है, वो वाला आ गया, ठीक है। आपने कुछ मैन्युफैक्चर कर दिया, वो अलग हो गया, या आपने उनको सर्विस प्रोवाइड की तो अपने वो अलग हो गया, ठीक है। ये सब चलता है और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर आपको लगातार, तो यूनियन मिनिस्ट्री फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जितेंद्र सिंह ने इसको रिपोर्ट को जारी किया हुआ है, और इंडिया ने लगभग 80, और ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मान लो बायोफ्यूल के ऊपर आ जाए ना, लिख पाना, ये 80 बिलियन US डॉलर जो हैं वो 2021 में विद 14% की ग्रोथ के साथ जो है इन्होंने इन्वेस्ट किया है, 80 बिलियन, जो कि अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है। यानी कि इंडिया जो है बहुत सिंसियर है, बहुत सीरियस है इसके अंदर। बायोटेक इग्निशन ग्रांट्स
कॉल फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, ये भी इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट में किया जा रहा है, ठीक है। तो ये अलग अलग इंडिया के प्रोजेक्ट्स हैं जो इस फील्ड में, तो कभी अगर इस तरह का पूछे, क्योंकि पूछेगा मेंस के ऊपर है, तो आप ये डेटा यूज कर सको, ये डेटा यूज कर सको आप, कहने का मतलब ये है, ठीक है। What is the name of a new application launched by the UIDAI to authenticate आधार नंबर विद फेस? मतलब चेहरा दिखाओ UID, ठीक है, और आपका आधार नंबर जो है ऑथेंटिकेट हो जाए चेहरे से, ठीक है। तो उसका नाम क्या है? हैं? नहीं, आधार फेस आरडी, आधार फेस आरडी, ये, ठीक है। शक्ल दिखा के 12 नंबर का जो डिजिट आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है हाँ? क्यों नहीं करेगा यार? क्यों आपका मोबाइल नहीं इस्तेमाल होता क्या? मोबाइल में फेस लॉक नहीं होता क्या आपका? भाई टेक्नोलॉजी तो इस लेवल की पहुंची गई है ना कि आपका फेस देखकर, ठीक है। अभी अलग बात है कि मेकअप वेकअप मार के जाओ उसके बाद दिक्कत, लेकिन इसे प्रॉब्लम एक चीज है, एक जेन्युइन प्रॉब्लम बताता हूँ। मान लो किसी को चोट लग गई, स्कार आ गया, सर फट गया, ये तो पॉसिबल है ना, क्योंकि अंगूठे के साथ ये था कि मतलब अंगूठे के ऊपर मतलब कट आ गया, नहीं लिया था। हाँ, तो ये टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहा हूँ कि ज़्यादा डिफॉर्म हो गया तो हाँ टेक्नोलॉजी, तो भैया मुझे इसके बारे में बहुत ही निटी ग्रिटी नहीं पता, लेकिन बात है ऐसा ऐसा वाला पूछ रहा हूँ, मतलब एक नई टेक्नोलॉजी है, एक्सप्रेशन के साथ होता है भैया। मैं तो कहता हूँ ज़्यादा मुश्किल मतलब मेकअप मार के मत कर देना कि जो आयरिश वाला, भैया मुझसे ना बोलो, जो करना करना, मैं तो सीधे अपना पासवर्ड डालता हूँ सिंपल वाला। ये तो मेरे मोबाइल में ऐसे कुछ नहीं होता, ठीक है, इतना खुफिया चीज़ नहीं होती है वो। मैं अपने मोबाइल में तो पासवर्ड डालता भी, वो तो मेरा बेटा जो है मोबाइल ना देख ले, गेम खेले, इसलिए वो पासवर्ड डाल रखना पड़ता है। अपने नहीं पहचान रहा है वो। विच इंडियन स्टेट हैज इंस्टीट्यूटेड डिस्ट्रिक्ट क्लाइमेट चेंज मिशन DCCM? किस भारतीय राज्य ने जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना की है? किस राज्य ने करती भाई? सी आपका है तमिलनाडु ने। अच्छा, तमिलनाडु, अरे प्रोग्रेस हमेशा करता है, प्रोग्रेस इंडस्ट्रीज में है आपका, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत आगे है भाई। क्या बात है, तमिलनाडु साउथ वालों से तो इंडिया की इकोनॉमी, आप बोला नॉर्थ वाले कुछ कर रहे हैं क्या? कुछ नहीं कर रहे नॉर्थ वाले हैं, सिर्फ नॉर्थ वाले राज कर रहे हैं रूल, ठीक है। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट रिसेंटली इंस्टीट्यूटेड ए डिस्ट्रिक्ट क्लाइमेट चेंज मिशन अक्रॉस द 30 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया है, एक बड़ी अच्छी बात है, क्लाइमेट चेंज कंट्रोल करने के लिए तमिलनाडु ने कुछ एक प्रोग्राम तैयार किया है। उस प्रोग्राम में क्या है कि जैसे कि DM है, तो ठीक है, तो DM को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, जैसे मैं कि हाँ मिशन डायरेक्टर बना दिया, ठीक है। द मिशन विल बी हेडेड बाय द कलेक्टर एज अ मिशन डायरेक्टर, ठीक है। द डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर जो होगा वो करेगा क्लाइमेट ऑफिसर के रूप में काम करेगा। तो क्लाइमेट चेंज होगी, इससे मेन मकसद क्या है कि जो गवर्नमेंट्स क्लाइमेट रिस्पॉन्स एट द ग्रास रूट, कि सरकार जो क्लाइमेट को लेकर जो क्या कर रही है उस ग्रास रूट लेवल तक जो है हम लोग जो है उसको कर सकें। मेन मकसद क्या है कि लो कार्बन क्लाइमेट रेसिस्टेंस डेवलपमेंट प्लान को हम कर सकें। लो कार्बन दिक्कत कार्बन की तो है यार, कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच जाएगा, फिर वहां पर समस्या आना शुरू होती है। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल की पे हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट लेवल क्या है, कलेक्टर जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देख रहे हैं सबको, ठीक है, अच्छी बात है, ये करना चाहिए। हाँ, तो मिशन विल क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग पॉलिसी सपोर्ट। अभी इस जो ये फीडबैक देंगे इससे पॉलिसी सपोर्ट मिलेगा, पॉलिसी बनाने में काम आएगा, ठीक है, अक्रॉस ऑल सेक्टर्स ऑफ गवर्नेंस, ठीक है, कि हर सेक्टर पे, जैसे मान लो इन्होंने रिपोर्ट जारी की तो इंडस्ट्रीज क्या होंगी, एग्रीकल्चर क्या होगा, रोड अगर ट्रांसपोर्टेशन पे क्या होगा, सब सारे जो सेक्टर्स के ऊपर वो आएगा। डिवाइस स्ट्रेटजीज टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशंस एंड बेंचमार्क इंडस्ट्रीज टू मूव टुवर्ड ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग। ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या होता है, कार्बन लो कार्बन आपका जो है निकले, और सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी ऐसी जो चीज़ें हैं आप लोग यूज़ कर पाओ, ठीक है। अच्छा है, ये मेंस के लिए पॉइंट्स मिल सकते हैं आपको आराम से, ठीक है। प्री के लिए तो है ही है,
तमिलनाडु वगैरह, लेकिन मेंस के लिए कि अगर, और क्लाइमेट के ऊपर सवाल हमेशा हर साल बनते हैं, ऐसे में बनेगा या जीएस में बनेगा, सवाल बने क्लाइमेट के ऊपर। तो अगर आप एग्जाम्पल दे पाए कि हाँ कुछ करने के लिए, तो आप तमिलनाडु का ये एग्जाम्पल दे सकते हो कि हमें ये तमिलनाडु ने किया है, इसको कुछ इस तरह से करना चाहिए। ठीक है, इसलिए मैं आपको एक्स्ट्रा मैंने आपको जोड़ के बताया कि हाँ चलो सिर्फ तमिलनाडु तक सीमित रह जाए, इसको हम अगर मेंस में डालेंगे तो किस तरह से हम लिख पाएंगे। ठीक है, विच स्टेट इज एसोसिएटेड विद द फैमिली डॉक्टर पायलट प्रोजेक्ट। एक राज्य ने फैमिली डॉक्टर नाम का एक प्रोग्राम तैयार किया है, जिसका पायलट प्रोजेक्ट जो है स्टार्ट किया है। कहाँ? केरल, आंध्रा, तमिलनाडु या कर्नाटक? आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो वाई साहब रेड्डी जो है, रेड्डी साहब जो है, क्या नाम है वो है जगन रेड्डी है ना, जगन मोहन रेड्डी है ना, इन्होंने फैमिली डॉक्टर का एक नाम का प्रोजेक्ट किया है। इसमें क्या है कि मान लो जो बच्चा डिस्चार्ज भी हो जाएगा, जो बंदा, उसके बाद जाके घर में जाकर डॉक्टर जो है वो देखेंगे कि ठीक ठाक हो कि नहीं हो। अंडर स्कीम मेडिकल एंड हेल्थ पर्सनल शुड विजिट द आरोग्यश्री बेनिफिशरीज अ वीक आफ्टर बीइंग डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल टू इंक्वायरी अबाउट देयर हेल्थ कंडीशन एंड गेट फीडबैक। डॉक्टर साहब पता लगाएंगे, फीडबैक ले रहे हैं कि हाँ भैया ठीक ठाक हुए कि नहीं हो। अच्छी बात है। हेल्थ को लेकर, एजुकेशन को लेकर कोई भी काम होता है तो मुझे पर्सनली बड़ी खुशी होती है। Which actor has been awarded the golden visa by the United Arab Emirates government? सवाल ये गोल्डन वीजा होता क्या है? मतलब वहाँ पे जाके आप जा सकते हैं ना, फ्री ऑफ रह सकते हैं, कुछ ऐसा। किसी देश में जाने के लिए आपका परमिट चाहिए होता है तो वीजा ही होता है। ठीक है, तो गोल्डन वीजा का मतलब होता है कि लॉन्ग टर्म स्टे, 1.5 दिन, साल, 2 साल, 5 साल रोकने का है। कि जैसे मान लो कोई देश है, कोई दूसरा देश का व्यक्ति उस देश, उसको लगता है कि ये अच्छा काम किया है हमारे देश के लिए, जैसे कि दुबई के लिए शाहरुख खान ने बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है, आपका यश चोपड़ा स्विट्जरलैंड के लिए। ठीक है, हाँ कई लोगों को दिया गया है। ठीक है, तो ऐसे लोगों के लिए जो कि उस कंट्री के लिए अच्छा कंट्रीब्यूट करते हैं या अच्छा रहते हैं, तो गोल्डन वीज़ा करते हैं, जो कि इसका मतलब है कि आप अगर स्टे करते हो यहाँ पर लॉन्ग टर्म बेसिस पे 5 साल 10 साल के लिए, तो आपको बार बार वीज़ा लेने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कुछ होता होगा, इन्होंने रखा होगा, इसके ऊपर 10 साल के लिए है। ठीक है, मोहनलाल ममूटी, मोहम्मद नासिर, टेविनो थॉमस, ठीक है, अमाला पॉल, शाहरुख खान, सबको मिल चुका है ये। ठीक है, खास लोग हैं। द गोल्डन वीजा सिस्टम ऑफर्स लॉन्ग टर्म रेसिडेंसी टू पीपल बिलोंगिंग टू अ सर्टेन ग्रुप। खास लोग हैं ये, खासते हुए। Which state government has decided to appoint Deloitte India as the consultant for bringing the state economy to USD 1 trillion mark? एक स्टेट ने कहा है कि हम अपनी इकोनॉमी को 1 ट्रिलियन ले जाएंगे। 1 ट्रिलियन, मोदी जी बोलते हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, स्टेट ने कहा कि हम 1 ट्रिलियन, इसके लिए एक कंसल्टेंट उन्होंने बुक किया है जिसका नाम है डेलॉइट इंडिया, जो कि सजेशन देगा कि क्या क्या करना चाहिए, कैसे कैसे करना चाहिए। तो किस स्टेट में है? दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, झारखंड, अपना यूपी। मैं कह रहा यूपी का सवाल आएगा एक। यूपी ने अरे अभी कुछ किया नहीं है, अभी तो अपॉइंट किया है कि भैया रिपोर्ट दीजिए, बताइए। हाँ, अमेरिकी डॉलर, USD 1 ट्रिलियन, हल्का फुल्का मत लो तुम उसको। ठीक है, नहीं मैं तो कहता हूँ कि भैया अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि डेलॉइट अपनी रिपोर्ट देगा, इम्प्लीमेंट हो जाए यार, कम से कम इम्प्लीमेंटेशन हो जाए, उसमें कोई खराबी नहीं है। अच्छी बात है। सरकार को, गवर्नमेंट जब तक प्राइवेट सेक्टर के साथ इस तरह से नहीं काम ढंग से करेगी तो अच्छी बात है। याद रहेगा। कोई फर्क नहीं दिखता। बताओ भैया, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन के बारे में बताओ। 1 मिलियन क्या होता है? 10 लाख। 1 बिलियन, 1 मिलियन कह रहा है, मिलियन सब्सक्राइबर हो गया है 1 मिलियन, तो 10 लाख लोग। चलो बाद में देना। विच स्टेट कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द न्यू एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी 2025? एक स्टेट सरकार ने, राज्य सरकार ने एक नई एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी बनाई है 2022-25 के लिए, जो कि प्रोवाइड करेगी जॉब रिजर्वेशन फॉर लोकल्स इन इंडस्ट्रीज, कि जो लोकल लोग हैं और वहाँ की इंडस्ट्रीज में उनका रिजर्वेशन हो जाए। तो ऐसा किस राज्य में होगा? असम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या कर्नाटक? कि लोकल लोगों को नौकरी मिल जाए इंडस्ट्री में, बाहर के लोग आके ना वहाँ पे कब्जा कर लें, हैं? वो है कर्नाटक।
अरे बाकी तो ऑप्शन में देखो ना, आसाम के लोग खुद माइग्रेट करते हैं, राजस्थान उत्तर प्रदेश के लोग माइग्रेट करते हैं, कर्नाटक के लोग हैं जहाँ पे इंडस्ट्रीज ज़्यादा हैं, यूपी बिहार के लोग ज़्यादा आते हैं। अब लोकल लोगों को वहाँ नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो वहाँ पर उन्होंने एक पॉलिसी बनाई है कि आपको इंडस्ट्रीज़ को देना पड़ेगा, जॉब्स देनी पड़ेगी। अच्छा, समस्या तो आ ही रही है। महाराष्ट्र में क्या है, मराठा वाला जो रिजर्वेशन क्या है, समस्या यही ना कि अब जो लोग माइग्रेट होकर आते हैं वो ज़्यादा मेहनत कर लेते हैं, ये पॉइंट है। लेकिन फिर वही बात है कि रिसोर्सेज सेटअप तो अपना है ना लोग। अरे मान लो अपन यूपी है, अब यहाँ पे किसी और राज्य के हैं, किसी और राज्य के लोग आ जाएं। अब जैसे आप डेलाइट की स्कीम लॉन्च हो जाए और 10 साल में यूपी जो है वो बिल्कुल उत्तर प्रदेश से उत्तम प्रदेश बन जाए, और फिर क्या होगा, बाकी स्टेट्स के लोग आएंगे पक्का आएंगे, और तब नौकरी क्या वो कब्जा करेंगे, छोटी नौकरियों में खासकर। तब कैसा लगेगा आपको, तब आपको कॉम्पिटिशन देना पड़ेगा कि हाँ भैया, हाँ ये तो हमारा स्टेट था, हमें मिलनी चाहिए। आप देख रहे हो कि ट्रेन में सफर कर रहे हो, बगल वाला पता लगा कि दूसरे राज्य के लोग यहाँ पे आ रहे हैं। अब इंडिया में तो आप घूम सकते हो, अच्छी बात है, इंडिया वाले कहीं भी नौकरी कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत तो है ही ना। फिर लोकल आदमी फिर सोचता है कि यार हमने चुना है सरकार को और ये कर रहे हो, हमें कोई कुछ नहीं मिल पा रहा है। अब समस्याएं तो हैं सब चीज़ों के लेकर। Which state has signed MOU with Telangana to set up all women run cooperative bank? बहुत बड़ा जीएस के लिए तेलंगाना की कोऑपरेटिव बैंक है, उसके साथ राजस्थान ने एक डील की है, MOU साइन किया है। राजस्थान साइंड ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द तेलंगाना गवर्नमेंट, तेलंगाना सरकार की निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन, क्या नाम है, निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन। इसके साथ किया है, जो वहां पर राजस्थान महिला निधि के रूप में बनाएगा। इसका काम क्या है, माइक्रो क्रेडिट देना। क्या देना, माइक्रो क्रेडिट। ये पेपर की कटिंग है। व्हाट तेलंगाना स्त्री निधि कोऑपरेटिव कैन टीच इंडिया अबाउट लो कॉस्ट क्रेडिट। इसका मतलब क्या है, जिसमें मैं पढ़ा भी चुका हूं आपको, माइक्रो क्रेडिट सुना ना आपने, क्या होता है माइक्रो क्रेडिट? अरे यार चुप मत रहो। माइक्रो फाइनेंस सुना है, माइक्रो फाइनेंस सुना है ना नाम, यस कि नो? सेल्फ हेल्प ग्रुप सुना है, ठीक है ना? तो यही तो है यार, क्या है, भूल के आते हो? ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप और माइक्रो फाइनेंस यही तो जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो 2004 के आसपास आंध्र प्रदेश में, उसमें तेलंगाना नहीं बना था, आंध्र प्रदेश ने देखा कि बगल में जो बांग्लादेश है उसने माइक्रो फाइनेंस के हिसाब से यूज करके बहुत तरक्की कर ली। ठीक है, उसने अपने राज्य में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की इस चीज़ को। लेकिन उस समय 2004-05 में प्रॉब्लम ये थी कि उनके राज्य के में जो बैंक थे उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो औरतों को इस तरह के छोटे लोन दे सके। तो उन्होंने स्पेशली जो है स्त्री निधि एक अपना बैंक तैयार किया, कोऑपरेटिव बैंक तैयार किया। ठीक है, और ये किया कि जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप बन रहे हैं उनको वो फाइनेंस करते थे, पैसा देते थे, और महिलाएं जो है वो काम करती थी और रोजगार काफ़ी सक्सेसफुल हुआ, बहुत सक्सेसफुल हुआ। ठीक है, तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश समझ लो एक ही, उस समय 2004 में देखी थे। अब राजस्थान ने इस कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट करने की कोशिश की है कि हम सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे, रोजगार देंगे। तो ये पैसा भी दे रहे हैं, टीचिंग और एक्सपीरियंस भी देंगे कि किस तरह से बनाया जाए। वैसे बहुत सारा काम ऑलरेडी हो चुका है सेल्फ हेल्प ग्रुप के ऊपर। माइक्रो फाइनेंस की समस्या क्या है कि हाई इंटरेस्ट रेट होता है, 24-25% चला जाता है। ठीक है, तो वो एक समस्या रहती है। लेकिन सेल्फ हेल्प ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ पैसे से कि उनको एम्प्लॉयमेंट मिलती है, लेकिन बहुत सारे हेल्थ के मसले या औरतों के साथ जो मसले होते हैं एजुकेशन को लेकर, अवेयरनेस को लेकर, तो ऐसा देखा गया है कि SHGs में काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। बांग्लादेश में आपको बताया भी था, बांग्लादेश का उदाहरण भी दिया था आपको मैंने कि विच एनिमल फीचर्स इन 36वां नेशनल गेम्स 2022 टू बी हेल्ड इन गुजरात। नेशनल गेम्स होंगे सितंबर के महीने में, कितने, 36वां स्पोर्ट्स कहाँ होंगे, गुजरात में होंगे। और गुजरात में है तो वहां पर दो चीजों का, लायन और एक और भी है, लायन और वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति है इसको वहां मैस्कॉट के रूप में रखा गया, लोगों के रूप में किया। ठीक है, तो गिर का शेर है जो उनका पहचान है। ठीक है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति है उसको रखा गया। ठीक है, तो 36वां ये सितंबर 27 से अक्टूबर 10 तक चलेगा नेशनल गेम्स। Which Indian economist has been appointed the chief economist of the World Bank? वर्ल्ड बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया, क्यों है? इंदरमित गिल जो है, ये जो है कंसल्टेंट हैं, बने हुए हैं, इकोनॉमिस्ट हैं वर्ल्ड बैंक में। ठीक है, और ये कौशिक बसु के बाद दूसरे इंडियन हैं जो एज अ कंसल्टेंट रखे हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रहे। ठीक है,
और वर्ल्ड बैंक के जब हम नाम सुनते हैं तो वर्ल्ड बैंक, मैंने पहले बताया था आपको, इट इज एन इंटरनेशनल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन दैट ग्रांट्स लोन टू अ मिडिल एंड लोअर इनकम कंट्रीज फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस, फॉर लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन। वर्ल्ड बैंक का हमेशा ध्यान रखना, लॉन्ग टर्म के लिए 50 साल 40 साल, और डेवलपमेंट के लिए प्रोजेक्ट्स के लिए है, ठीक है। जैसे कि मान लो पाकिस्तान और आजकल बांग्लादेश भी जो है या श्रीलंका, उनको दिक्कत चल रही है तो वो IMF के पास जा रहे हैं, वर्ल्ड बैंक के पास नहीं जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड बैंक जो है वो डेवलपमेंट जो पैसा देता है, वो आपकी मॉनेटरी पॉलिसीज या समस्याओं को दूर करने के लिए वो IMF करता है कि हाल फिलहाल में आपको छोटा मोटा आपको जो है खर्चा नहीं हो पा रहा है तो आपने दोस्त से मांग लिया, खर्चा वो अलग चीज़ होती है। एक होता है कि आपने इन्वेस्टमेंट करना है, कहीं ज़मीन खरीदनी है तो वो आपका अलग तरीका होता है। तो वर्ल्ड बैंक इज ऑल अबाउट लॉन्ग टर्म प्लान, IMF जो होता है शॉर्ट जो मॉनेटरी वो उसके होता है, ठीक है। समस्या क्या है कि वाइट जितने भी अंग्रेज यूरोपियंस हैं वो वर्ल्ड बैंक पे कब्जा किए हुए हैं। अब ये लोन तभी देंगे जब आप उनके साथ संबंध अच्छे रखोगे। तो वो कहते हैं कि अगर आपको वर्ल्ड बैंक से लोन चाहिए तो हमारी पॉलिसीज़ को मानो। अब बोलो रशिया को बैन करो, रशिया को बैन करो, ठीक है। तो इसी के काउंटर करने के लिए अलग अलग बैंक बनाए गए हैं, जैसे कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, ब्रिक्स, बिग बैंक, ठीक है, AIIB वाला बैंक बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये सब है कि वेस्टर्न डोमिनेशन को कमजोर करने के लिए, क्योंकि इनके जो वेस्ट जो राज कर रहा है वो इन्हीं सब इंस्टीट्यूशन के, IMF, वर्ल्ड बैंक टूल है, इनको बोलते हैं ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस। अब क्या है ब्रेटन वुड, बात बढ़ाऊंगा मैं, वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ था। विच एडिशन ऑफ द जम्मू फिल्म फेस्टिवल विल बी हेल्ड इन सितंबर 2003? जम्मू में फिल्म फेस्टिवल हुआ था जो कि दूसरा था, कोई खास नहीं है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू लॉन्च फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट? पढ़ चुके हम लोग, ठीक है। अलग चीज, सर विंस्टन चर्चिल नाम सुना है? कहाँ पे? अमेरिका के राष्ट्रपति? अरे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, ठीक है। चल जब आज़ादी के समय नहीं, वर्ल्ड वॉर में आज़ादी समय एटलीस्ट हफ्ते, ठीक है, ठीक है। विंस्टन चर्चिल, हिटलर एक ही आदमी डरता था चर्चिल से कि पागल, वो भी पागल था, ये पागल था, ठीक है। तो बस तो ये अवार्ड, लीडरशिप अवार्ड दिया है, किसको दिया है? जेलेंस्की को दिया है। किसने दिया है? हाँ, यूक्रेन के। तो ये उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे बोरिस, ठीक है, बोरिस जॉनसन। अब उन्होंने हटा दिया है, अब तो अलग इलेक्शंस चल रहे हैं फिलहाल। तो उन्होंने बोरिस जेलेंस्की को उन्होंने अवार्ड दिया, विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड दिया हुआ है। चर्चिल के बड़े, इनको कहते थे गांधी जी तो मरता मर जाए बुड्ढा, नंगा फकीर है। कहता कि गांधी जी ने फास्ट कर लिया, कहता खुशी हो गई, गांधी जी वो आमरण अनशन रख लिया, सब में खुशी मरी, अब तो मरेगा, अब तो बुड्ढा मरेगा। और हालत ये, मैंने पहले भी बताया एक बार वो, कि हालत ये थी कि अंग्रेजों ने तैयारी कर ली थी कि गांधी जी मरेंगे और कहाँ किधर से वो शव यात्रा जाएगी, किसको उसको बुलाया जाएगा, अंग्रेज वो तैयारी कर रहे हैं, मतलब हद मचा दी। मतलब और गांधी जी को पता लग गया कि अच्छा तो मेरी तैयारी कर रहे जाने की, तो उन्होंने प्लान पोस्टपोन कर दिया अपना। Which country has announced to quit the International Space Station after 2024? रशिया ने बोला है कि हम ISS को, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है, इसको हम 2024 के बाद छोड़ देंगे। ये सबसे बड़ा इंसान मैन मेड चीज है जो हवा में तैर रही है, सैटेलाइट है ये, इंटरनेशनल स्पेस। ये पृथ्वी है आपकी, छोटा बना दे वो दिखता नहीं लोगों को, ये पृथ्वी है, इसके लोअर ऑर्बिट में ये ISS जो है घूम रहा है। ज़्यादा नहीं, 400 किलोमीटर ही है, बस ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और ये इंडिया की रिपोर्ट, दुनिया की रिपोर्टिंग कर रहा है कि कैसा है, क्या है, किस तरह काम होता है, ठीक है। तो 2024 के बाद से ये जो है 98 से शुरू हुआ था, आई थिंक, हाँ 98 से शुरू हुआ था। और रशिया ने कहा कि हम इस प्लान से अपने अलग कर रहे हैं, रशिया का अपने कुछ अलग से प्लान है, करेंगे। और इसमें अमेरिका ने नहीं, रशिया ने, अमेरिका ने, जापान ने, यूरोपियन यूनियन ने, अलग कनाडा की एजेंसी ने, सबने मिलकर इसको बनाया हुआ है। तो कितना मुश्किल था, देखो अलग अलग जहाज गए, रॉकेट से अलग अलग इंस्ट्रूमेंट ले जाके गए हैं, बड़े हाँ फिट किया। तो लोग जो स्पेस स्टेशन में रुकते हैं, आप कभी देखना कि कोई व्यक्ति के बारे में रिकॉर्ड बनाते हैं कि 1 साल से रुके हुए हैं वो, तो यहीं रुकते हैं, यहीं रुकते हैं, इसी के चक्कर काटते तो यहीं पर रुकते हैं। तो ये रिसर्च करने का काम आता है, कई चीज़ों को और आंकड़ा इकट्ठा करने का काम आता है, ठीक है। कभी मौका लगे जाओगे आप लोग स्पेस में? मन है? मौका है भैया, है, पैसे इकट्ठा कर लो। वो आजकल SpaceX वाले तो भेज ही रहे हैं और अमेजोन वाले भेज रहे हैं, आपको ट्राई कर सकते हो। हाँ, एलन मस्क ने मंगल के ऊपर प्रोजेक्ट तैयार किया कि मंगल ग्रह पर, आपको पता नहीं खबर है कि नहीं है, एलन मस्क के बारे में पता है ना, SpaceX का मालिक, टेस्ला का मालिक। तो उसने ये बोला कि पृथ्वी है
वो कुछ सालों में इंसानों के रहने लायक नहीं बचेगी। तो जब तक पृथ्वी पूरी तरह खराब हो जाए उससे पहले हमें कहीं और अपने घर का इंतजाम कर देना चाहिए। तो मंगल ग्रह हमको लगा कि सही है, ठीक है। तो मंगल ग्रह में अब जाना है, वहाँ बसना है, और ये 25, 30, 40, 50 साल का प्रोजेक्ट है कि जो धीरे धीरे होगा। प्रोजेक्ट ये था कि कुछ लोग शुरुआत में मंगल ग्रह जाएंगे, वापस नहीं आ पाएंगे, क्योंकि जहाज वहाँ से वहाँ तक ले जा सकता है रॉकेट, वापस लाने का कोई इंतजाम नहीं, क्योंकि वहाँ पर कुछ डेवलपमेंट है ही नहीं, तो जहाज रॉकेट वापस कैसे आएगा। तो जो लोग भी जाएंगे वो वहीं रह जाएंगे, और वहीं पे खत्म, मरने जिएंगे, सब खत्म, वही मतलब पृथ्वी छोड़ दी तो खत्म। फिर इसके लिए उसने कुछ एप्लीकेशंस मंगाई दुनिया से कि आप लोग, ये वन वे ट्रैफिक है, मतलब एक बार गए तो गए, और एप्लीकेशन मंगाई कि जो लोग इच्छुक हैं वो कर दें, मतलब अप्लाई कर सकते हैं। और आप बिलीव नहीं करोगे, लाखों की तादाद में लोगों ने अप्लाई किया है, लाखों की तादाद में। अभी शॉर्ट लिस्टिंग चली रही है, उसमें देखना अब ऐसा भी नहीं कि जो आदमी यहाँ पे उधारी मांग के भाग रहा हो कि चलो यार पृथ्वी में तो बहुत उधारी हो गई है, भाग के मंगल चले जाते हैं, तो ऐसे लोगों को मतलब नहीं है। ऐसे लोग जो थोड़ा एक्सपर्टीज भी रखते हो, क्योंकि वहां जाकर मंगल ग्रह में कॉलोनीज बसानी है, कुछ एक्सपेरिमेंट करने होंगे कि जो बाद में जो लोग आएंगे उनके लिए कुछ एक बेस बन सके, तो कुछ काम भी तो करना ही पड़ेगा ना। तो शुरू में ऐसे लोग रखे जा रहे हैं जो थोड़ा काम के हों। तो लोगों ने बहुत, उसमें इंडियंस भी बहुत सारे हैं, सुनने में आ रहा है कि जो शॉर्ट लिस्ट हुई है उसमें अच्छे खास तादाद में इंडियंस भी हैं जो कि जाएंगे। जाना चाहोगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है, अच्छे खासे लोग हैं, प्रशिक्षण दिया जा रहा है, वो तो अलग बात है। मैं अच्छे खासे लोग हैं, अच्छे खासे सक्सेसफुल लोग हैं। दो असफल आदमी सब नहीं करेगा। असफल मक्कार इंसान तो यार वो मक्कार इंसान होता है, वो ये सब चीज़ नहीं कर सकता। वो ऐसे लोग होते हैं जो एडवेंचरस होते हैं। क्या आप लोग करोगे कि आपको मंगल ग्रह पे जाने का मिल जाए मौका कि आप वापस नहीं आना, कि आप वापस जाना पसंद करोगे? कुछ दिन के बाद चलिए, एज पर द रिसेंट गवर्नमेंट डेटा, हाउ मेनी टाइगर्स डाइड इन द लास्ट 3 years? 3 साल में कितने शेर मार दिए हम लोगों ने? 329 मार दिए शेर 3 साल के अंदर। या तो वो नेचुरली मर गए, देखो बीमारी से मरते हैं, लड़के मर जाते हैं, बाढ़ में रह जाते हैं, या शिकारी के शिकार बन जाते हैं, ठीक है। तो ये इस लोकसभा में रिपोर्ट दी है, फैक्चुअल डेटा। बस, थैंकिंग यू। चलो भैया, कुछ मेंस वाले रहे, कुछ प्री वाले रहे। उम्मीद करते हैं कि पिछली बार की तरह इस बार आप धोखा नहीं दोगे, पढ़ाई करोगे।